से कि वतन की खाक को माथे से लगा लो यारों, अपने इस मुल्क को लुटने से बचा लो यारों, टूट न जाए अखंड भारत की, टूट न जाए तस्वीर अखंड भारत की, परचमे हिंद को हाथों में उठा लो यारों। कि हिंदुस्तान रंग बिरंगी तहजीब का एक मरकज है, इसकी आन बान। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट शकील सिद्दीकी। आज फेसबुक लाइव आने का एक खास मकसद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा मुल्क यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पूरे जोश और खरोश के साथ मना रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ये जोश, ये उत्साह चारों तरफ देखा जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुशफ़ा में PMWJ के बानी, सरबराह और अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब के साथ। आज 2 बजे उन्होंने तमाम ऐसी शख्सियतों को आमंत्रित किया है, मदऊ किया है, जिनका सम्मान किया जाएगा। हमेशा हर साल PMWJ की तरफ से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, जिससे एक संदेश पूरी दुनिया में जाता है कौमी यकजहती को लेकर और मुल्क में प्यार, भाईचारा, आपसी सौहार्द को लेकर। और इसी बात के लिए अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब जाने जाते हैं और अपना एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने मुल्क की और सूबे की खिदमत में लगाया। एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी, और हर मामलों में, चाहे वो कोरोना काल में उनके ज़रिए किए जाने वाले वो तमाम ऐसे काम और तमाम ऐसी मदद और राहतें जो लोगों तक पहुंचाई गई और आज भी बदस्तूर जारी हैं। यूँ तो लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया करते हैं, लेकिन ऐसी शख्सियतें भी हैं जो सूबे के लोगों की फलाह बहबूदी, उनके विकास के लिए, उनकी तमाम समस्याओं के लिए हम इस वक्त बात करना चाहेंगे अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब से। अब्दुल अजीज साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आज आपने ये प्रोग्राम रखा है यौम आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर। हम अपने नाजरीन और दर्शकों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। ज़रा सा पता है आप कि कितना वक्त गुजर गया आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पर और एक एक्टिविस्ट के तौर पर। 77 से हमने ज्वाइन किया था और नेशनल हेड नौजीवन में मैं होम्याबाद में रहा है। 86 से मेरी मान्यता हो गई थी, राज्य मंत्रालय का पत्रकार 87 में हो गया था। तब से मैं करता चला आ रहा हूँ और हम एक संगठन चला रहे हैं पत्रकारों का, राष्ट्रीय संगठन है प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन में, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसी के तहत हम ये सब कार्यक्रम कराते रहते हैं। आज भी हमने उसी के तहत ये कार्यक्रम कराया है। सुबह यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे 100-150 पत्रकार भाई मौजूद थे, जिनके लिए हमने सब यहाँ पे आए, झंडारोहण किया। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे, उन्होंने झंडारोहण में शरीक हुए। अब 2 बजे से हमारा कार्यक्रम जो चलने जा रहा है, वो जो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, समाज में अच्छे काम करके और अपने आप को कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि हमने अच्छा काम बिना लॉस किया है, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारा 2 बजे से वो कार्यक्रम है, उनको हम सम्मानित करेंगे। इसी पे गोष्ठी होगी और बाकी पत्रकारों के हित के लिए तो हमारा टाइम तत्पर रहते हैं कि उनके लिए छोटा बड़ा दिन रात हम कभी भी नहीं देखते। कोई भी काम है, कुछ भी है, हम उनके लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। और आज भी यही है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम लोगों को ये जानकारी इस माध्यम से दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी आपने अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब की बात सुनी। 1975 से ये दौर शुरू हुआ, सफ़र उनका शुरू हुआ 1977 से। ये उनका पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ। नेशनल हेरल्ड से लेकर तमाम नामी गिरामी अखबारों में उन्होंने अपनी खिदमत और सेवाओं को अंजाम दिया। एक सहाफ़ी होना ही ज़रूरी नहीं होता है कि एक सहाफ़ी है और उसने खबर लिखी, अपने कलम से लिख दी, काम खत्म हो जाता नहीं। एक सहाफ़ी के साथ साथ में एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है, जो अपने मुआशरे में अपने पत्रकार साथियों के लिए हर वक्त खड़ा रहे, लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहे। मैंने वो तस्वीरें अपने पेज पर उस वक्त की दिखाई जब पूरा देश लॉकडाउन था, हर इंसान कैद थे। उस वक्त भी अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब पूरी जिम्मेदारी से सड़कों पर निकलते थे, लोगों तक
मदद पहुंचाते थे और उनके साथ खड़े होते थे, चाहे मेडिकल कैंप लगाने की बात हो या फिर लोगों को खाना पहुंचाने की बात हो या फिर और तमाम ऐसे मामला थे जिनमें उनकी सरबराही और उनका जो योगदान है हमेशा से रहता था। हम अपने सभी पत्रकार साथियों भाइयों से भी ये कहेंगे कि PMWJ एक कोई ऐसा नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो पत्रकारों के वेलफेयर के लिए काम करता है, उनकी तमाम समस्याओं को भी सुनता है और उनके लिए आगे आकर सरकार से भी वो लड़ता है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोगों का एक अपना जो एक पर्सनल एटीट्यूड होता है उसको छोड़कर ऐसे संगठनों के साथ आना चाहिए जो शाना बशाना आपके साथ खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं और तमाम ऐसे मामलात हैं जिनमें उनकी भागीदारी, उनका योगदान हमेशा से बना रहता है। और आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया, सुबह झंडारोहण था, किसी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया उस प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और 2 बजे का ये प्रोग्राम रखा गया है। ऐसे लोगों के लिए रखा गया है जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों की मदद की है, उनके साथ खड़े हुए हैं। और अपनी बात को एक शेर के साथ मैं अपनी ताज़ी नज़्म है उसके 2 शेर से ख़त्म करना चाहूँगा और ये भी चाहूँगा कि PMWJ के इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और हमारे इस वीडियो को दूर तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो अपनी बात खत्म करता हूँ इस शेर से कि वतन की खाक को माथे से लगा लो यारों, अपने इस मुल्क को लुटने से बचा लो यारों, टूट न जाए अखंड भारत की, टूट न जाए तस्वीर अखंड भारत की, परचमे हिंद को हाथों में उठा लो यारों। ये हिंदुस्तान रंग बिरंगी तहजीब का एक मरकज है, इसकी आन बान शान को। और साथ ही साथ में हमारे साथ में हफीज भाई भी हैं जिन्होंने इस लखनऊ को नहीं पूरे सूबे को एक ऐसा मकाम दिया है, कौमी यकजहती की बात हो या फिर हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात हो या फिर शिया सुन्नी मामलात की बात हो, हमेशा से आगे एक कदम खड़े हुए हैं और तमाम मामलों को उन्होंने अपने तरीके से उसको सुलझाया। और आज हमारा खूबसूरत लखनऊ जिस अमन और चैन से सांस ले रहा है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान हफीज़ भाई का भी है। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि हफीज़ भाई, जैसा कि अब लखनऊ में माहौल पहले देखा जाता था तमाम तरह की तनातनी रहती थी, कशीदगी का माहौल रहता था, आज लखनऊ पूरी तरह से शांत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बहुत सीनियर जनाब अजीज़ सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं उनके पास आया हूँ, उन्होंने मुझको यहाँ बुलाया और आज ये मौका है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ लाइन ऑर्डर्स के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले मुझको एक राष्ट्रपति पदक जो मिला था, तो प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे राष्ट्रपति पदक दिया था लाइन ऑर्डर्स में दिक्कत, तब से वो सिलसिला जारी है। लेकिन बहुत शॉर्ट में कहना यही कहूँगा आपसे कि जो कभी लखनऊ में जो बात थी अब वो चीज़ है नहीं। मतलब यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम समझदार हो गई है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, हर घर में तालीम मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, अब वो जहालत ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसा कोई दिल के फसाद वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। और ये जो एक सिलसिला जारी करा है हमारे अजीज़ भाई ने, ये बहुत ही सीनियर यहाँ के पत्रकार तो है ही हैं, इसके अलावा भी यहाँ जो इनकी जो एक नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है यूपी के अंदर, और लखनऊ में इतने ज़्यादा संगठन और इतने ज़्यादा लोग इनकी बात मानते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं। यही वजह है कि आज मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इनके दौलत खाने के ऊपर। हमारा इस आवाम से एक यही मैसेज है कि सब मिलजुल कर रहें और अब ऐसा कुछ मिसाला होना नहीं है जैसा लोग पहले बैड एलिमेंट्स कर दिया करते थे, अब सब शांतिपूर्वक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका प्यार, आपका हमसे जुड़ना और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही प्यार और यही हौसला आपका हमें ताकत देता है और ज़्यादा हम जोश और खरोश के साथ बढ़कर इस देश की विकास और सूबे के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आदाब, जय हिंद, जय भारत।